द्रिलिस अर्तुगरुल गाजी इस वेब सीरीज ने लोगों की नींद उसी तरह उड़ा रखी है जैसे पबजी खेलने वालों की। जब वेब सीरीज की बात होती है तो नाम एक ही सामने आता है, वो है गेम्स ऑफ थ्रोन्स। गेम्स ऑफ थ्रोन्स के बारे में कहावत है कि जिसने इसे नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा था कि कभी कोई ऐसी वेब सीरीज आएगी जो इंटरनेट की दुनिया में तहलका लेकर आएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द्रिलिस अर्तुगरुल गाजी वेब सीरीज की। इस वेब सीरीज ने इस वक्त दुनिया में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि कई दिनों तक ये ट्विटर पर ट्रेंड करती रही और YouTube पर पीटीवी चैनल पर इसको लॉन्च किया गया और एक महीने में YouTube के सारे रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए। ये एक ऐसा मास्टरपीस शो है जिसमें मोहब्बत, जंग, तलवारें, खून खराबा, फैमिली ड्रामा सब कुछ है। अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ एक चीज़, इसमें आपको कोई भी वल्गर सीन नहीं मिलेगा। पूरी फैमिली इस शो को एक साथ बैठकर देख सकती है। हालांकि गेम्स ऑफ थ्रोन्स में ऐसा नहीं था। चलिए बात करते हैं इसमें ऐसा क्या है कि जो दुनिया इसकी दीवानी हो रही है। ये वेब सीरीज तुर्की के इतिहास पर आधारित है। अर्तुगरुल गाजी 13वीं सदी के तुर्क कबीले के महान जंगजू थे। जंगजू का मतलब एक लड़ाकू सिपाही, जिनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने इंसाफ और इस्लाम का झंडा बुलंद किया था। अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान ने इस्लाम की सबसे बड़ी और मजबूत सल्तनत कायम की, जिसे सल्तनत उस्मानिया के नाम से जानते हैं। अर्तुगरुल उन्हीं के पिता थे। अर्तुगरुल गाजी की नस्लों ने बहुत मेहनत और कुर्बानी से ये सल्तनत बनाई थी, जिससे पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम ज़ोर शोर से लहराने लगा। इस सल्तनत को इस्लामिक केंद्र भी कहा जाता है। 1299 ईस्वी में अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान द्वारा सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई, जो 1923 में कुछ बेईमान गद्दार मुसलमानों को ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी साजिशों में जकड़कर लालच का हवाला देकर इस सल्तनत को ख़त्म कर दिया था। इसी पूरे इतिहास पर यह वेब सीरीज बनाई गई है, जिसके 5 सीजन आ चुके हैं। अगर आपको इसको समझना है तो पहले सीजन से ही देखें। तो ये तो था इसका इतिहास। अब हम बात करते हैं, इस कहानी के मुख्य किरदार हैं अर्तुगरुल, तो हम उनकी ही बात करते हैं। कहानी शुरू होती है जहाँ अर्तुगरुल शिकार पर निकलते हैं और रास्ते में उन्हें एक मजलूम परिवार मिलता है जिसको सलीबी कैद करके ले जा रहे होते हैं। सलीबी जो कि ईसाइयों का एक जखीरा होता है, वो उसको अर्तुगरुल उन्हें बचाते हैं और अपने कबीले लेकर आ जाते हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि जिसको वो लेकर आए हैं वो एक बहुत बड़ी मुसीबत है, जिसके पीछे पूरी राजनीतिक साजिश है। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि जिसको वो बचा कर लाए हैं वह सल्जूक सल्तनत की शहजादी हलीमा सुल्तान है और उनका परिवार है। अर्तुगरुल को उनसे मोहब्बत हो जाती है। अर्तुगरुल को जब इस बात का पता चलता है कि वो उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं और फिर उनको सब पता चलता है कि सलेबियों की साजिश है मुसलमानों को आपस में लड़वाने की। और अर्तुगरुल को ये भी पता चलता है कि इस काम में सलेबियों के साथ कुछ गद्दार मुसलमान भी शामिल हैं, जो कि उनके खुद के घर के हैं। अब अर्तुगरुल जंग के मैदान के अलावा अपने घर की जंग में भी घिर जाते हैं। सलीबी दुनिया के सभी मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते थे। अर्तुगरुल को पता चलता है कि सलेबियों ने इस्लामी सल्तनतों में अपने जासूस छोड़ रखे थे और उनका काम था मुसलमानों को आपस में लड़वाना, जिसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं। बस उस बात के बाद अर्तुगरुल का एक ही मकसद होता है कि पूरे आलम इस्लाम को एक साथ इकट्ठा करना और जुल्म के खिलाफ लड़ना। अर्तुगरुल को ये बात भी समझ में आ जाती है कि इस रास्ते में या तो वो कुर्बान हो जाएंगे या फिर उनका नाम हमेशा के लिए हिस्ट्री में अमर हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी। आज अर्तुगरुल का नाम इतिहास में दर्ज है। फिर आखिरकार अर्तुगरुल इस छोटी सी जंग को जीत जाते हैं। और छोटी जंग हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आगे अभी अगले सीजन में वो लुटेरे चंगेज खान के सिपाही नोयान से भी लड़ेंगे, जिसमें उन्हें अपने कई लोगों की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। फिलहाल अभी सीजन 1 ही आया है जो कि उर्दू में डबिंग किया गया है, लेकिन उर्दू को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप इसे उर्दू में देख सकते हैं। अब इसमें ऐसा क्या है जो लोग इसके दीवाने हो रहे हैं। सबसे पहले तो लोग इसको इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये सच्ची घटना पर आधारित है और ऐसे जंगजू की कहानी है जो अकेले ही बिना सेना के पूरी दुनिया से लड़ने के लिए निकल जाता है, जिसमें कई बार उसका परिवार भी उसका साथ नहीं देता। इसकी दूसरी खासियत यह है कि इसके तमाम आर्टिस्टों ने एक बेहतरीन काम किया है। आपको देखकर ये लगेगा कि आप उसी वक्त में हैं। हर एक किरदार का काम इतनी खूबसूरती से दिखाया गया है कि आप हर किरदार से प्यार करेंगे। इसमें एक कैरेक्टर तुर्गुत का है। इसको देखकर आपको याद आएगा कि अलाउद्दीन खिलजी इसी को देखकर लिया गया है। लेकिन ये कैरेक्टर बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा अलाउद्दीन खिलजी था, बल्कि इस कैरेक्टर से आपको प्यार हो जाएगा और इस पर हुए जुल्मों को देखकर आप भी रो देंगे। तो अगर आप खून खराबा मारधाड़ देखना चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। अगर आप एक लव स्टोरी देखना चाहते हैं हलीमा खातून और अर्तुगरुल की, तो भी आप इसे देख सकते हैं। अगर आप एक
परिवार की मोहब्बत देखना चाहते हैं तो भी इसे आप देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि उस वक्त में किस तरह से राजनीति होती थी, सत्ता पाने के लिए, सल्तनत को पाने के लिए लोग किस तरह से राजनीति करते थे, तो भी आप इसे देख सकते हैं। इसमें वो हर चीज़ मिलेगी जो आप इसमें देखना चाहते हैं। ओवरऑल एक बेहतरीन वेब सीरीज़ है जिसे हर कोई देखना पसंद कर रहा है।